Hello students, myself Himanshu, and today we are going to start the next lecture of chapter 4, that is metals and non-metals. So अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था मेटल्स और नॉन मेटल्स होते क्या है और मेटल्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था. ठीक. सो इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में. सो लेट अस स्टार्ट विद लेक्चर. केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल. मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं? लाइक फर्स्ट इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन. कि मेटल जो हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं. बट कैसे रिएक्ट करते हैं वो हम देखते हैं. जनरली मेटल्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड्स. जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि मेटल की ओर्स मिलती हैं जो कि सल्फाइड या ऑक्साइड फॉर्म में होती हैं. तो जनरली मेटल जो होते हैं वो सल्फाइड या ऑक्साइड फॉर्म में मिलते हैं. बट सम अदर मेटल ऑल्सो फॉर्म बेसिक ऑक्साइड वैन रिएक्ट विद ऑक्सीजन. ठीक है. बट काफ़ी मेटल्स ऐसे हैं जो कि बाद में भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बेसिक ऑक्साइड्स बना लेते हैं. जैसे एग्जांपल है 4 ऑफ सोडियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स सोडियम ऑक्साइड. ठीक है, Na2O. तो ये रिएक्शन है कि सोडियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या प्रोडक्ट देता है. जब सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो सोडियम ऑक्साइड बना लेता है. ठीक है. ऐसे ही कॉपर जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो वो कॉपर ऑक्साइड बना लेगा. ठीक. नाउ नेक्स्ट इज रिएक्शन विद वाटर. कि मेटल्स वाटर से कैसे रिएक्ट करते हैं. नाउ डिफरेंट मेटल रिएक्ट विद वाटर एट डिफरेंट टेम्परेचर टू फॉर्म ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड. जो मेटल्स हैं वो डिफरेंट टेम्परेचर पे वाटर के साथ डिफरेंट वे से रिएक्ट करते हैं. लाइक कुछ मेटल हैं जो वाटर से रिएक्ट करते हैं, बट कुछ मेटल है जो वाटर की गैसियस फेज लाइक स्टीम. ठीक है, स्टीम से रिएक्ट करते हैं. फर्स्ट इज सोडियम रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड. तो सोडियम जो वाटर से रिएक्ट करता है तो वो क्या करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है. रिएक्शन है सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस. अब यहाँ पे जो अपर एरो बना है, ऊपर के डायरेक्शन में एरो बनाया हुआ है, उसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन गैस है. ठीक है, अपर डायरेक्शन में एरो बना है, इट मीन्स ये गैस फॉर्म है. ठीक. नाउ जिंक रिएक्ट विद हॉट वाटर. अब जो जिंक है वो हॉट वाटर से रिएक्ट करता है सिर्फ. रिएक्शन क्या है जिंक की, जिंक प्लस वाटर गिव्स जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस. ठीक है. तो अब आप इस रिएक्शन में देख सकते हो कि जो सोडियम है उसने वाटर से मिलके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया, बट जो जिंक है उसने वाटर के साथ मिलके जिंक ऑक्साइड फॉर्म किया है. ठीक. तो यहाँ पे एक रिएक्शन आपकी हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है जो, और एक रिएक्शन है जो कि ऑक्साइड फॉर्म करता है. ठीक. और नेक्स्ट इज रिएक्शन विद डाइल्यूट मिनरल एसिड. मिनरल एसिड के साथ अगर रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं. Now metal react with acids such as hydrochloric acid and sulfuric acid to form salt and hydrogen gas. तो मेटल है जो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, सॉल्ट या और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं. ठीक. तो एग्जांपल है जैसे सोडियम है Na जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड. जो कि नॉर्मल नमक यूज़ करते हैं वो सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, अगेन अपर एरो बना, इट मीन्स हाइड्रोजन गैस. ठीक. Now second reaction is magnesium Mg plus HCl. Hydrochloric acid gives MgCl2. Magnesium chloride plus hydrogen gas. ठीक. Now third is Fe. Fe किसका सिंबल होता है, आयरन का. ठीक है, आयरन का सिंबल होता है Fe. Now Fe plus H2SO4. H2SO4 means sulfuric acid that gives FeSO4. मतलब आयरन सल्फाइड या फेरस सल्फेट बोलते हैं उसको, एंड हाइड्रोजन गैस. ठीक है, H2 अगेन एरो बना है तो इट मीन्स H2 गैस है यहाँ पे. नाउ नेक्स्ट इज रिएक्शन विद एल्कली सोल्यूशन. एल्कली सोल्यूशन इट मीन्स बेसिस के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं. नाउ मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, जिंक, लेड एंड टिन ऑन बीइंग बॉइल्ड विद एन एल्कली सोल्यूशन सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन रिएक्ट स्ट्रांगली टू हाइड्रोजन. ठीक है. तो जब आप कुछ मेटल्स हैं अगर आप उनको बेसिस के साथ रिएक्ट करवाओगे तो वो बेसिस के साथ काफ़ी स्ट्रांगली रिएक्ट करते हैं. ठीक. नाउ नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल बाय अनदर मेटल. कुछ ऐसी भी रिएक्शन होती है जिसमें पहले से एक मेटल प्रेजेंट हो और एक मेटल कंपाउंड फॉर्म में प्रेजेंट हो, बट वो मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर देता है. ठीक है. तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती है उनको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक. इन अ केमिकल रिएक्शन व्हेन मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल देन द रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है. तो कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जिसमें दो मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, बट जो ज़्यादा रिएक्टिव है उसको वो कम रिएक्टिव वाले मेटल को डिस्प्लेस कर देता है. ठीक है. तो इस टाइप के जो रिएक्शंस होती हैं उनको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नाउ आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, देयरफॉर व्हेन वी प्लेस आयरन इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन देन इट डिस्प्लेसेस द कॉपर एंड फॉर्म फेरस सल्फेट सोल्यूशन. ठीक.
तो आपको रिएक्शन क्या है, आयरन अगेन Fe प्लस CuSO4, कॉपर सल्फेट दैट गिव्स FeSO4 प्लस Cu। अब इसमें देखो क्या आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो आयरन ने क्या किया, कॉपर की जगह ले ली। जहाँ पहले कॉपर था वहाँ पे आयरन है, और जहाँ पे आयरन था पहले अब वहाँ पे कॉपर है। ठीक, तो इस टाइप का जो रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जिंक रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टू फॉर्म जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। अगेन जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो अगर आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक को रखोगे तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो उसकी रिएक्शन क्या बनेगी, कॉपर सल्फेट दैट इज CuSO4 प्लस Zn, जिंक दैट गिव्स जिंक ZnSO4, जिंक सल्फेट प्लस Cu, मतलब कॉपर। तो ये जो रिएक्शन है इनको आप बोलते हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और एक मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को इसमें डिस्प्लेस करता है। ठीक है, अब मेटल्स रिएक्टिव कौन सा ज़्यादा है कौन सा नहीं ज़्यादा, वो हमें कैसे पता लगता है, रिएक्टिविटी सीरीज से। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट देखो दी हुई है, ये एक रिएक्टिविटी सीरीज है कि जो पोटेशियम मेटल है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, सोडियम उससे कम, कैल्शियम उससे कम, एंड ऐसी सोन। जब आप नीचे आते हो तो देखो कार्बन, उसके बाद जिंक, तो जिंक क्या है, कार्बन से कम रिएक्टिव होता है। ठीक, बट देखो जिंक आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जिंक हाइड्रोजन से भी ज़्यादा रिएक्टिव है, जिंक कॉपर से भी ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक, तो यह एक सीरीज़ है जिससे आपको पता लग सकता है कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है। ठीक, अगर हम नीचे की तरफ आते हैं तो मेटल की रिएक्टिविटी कम होती है, मतलब वो कम रिएक्टिव है। और अगर इस सीरीज़ में ऊपर की तरफ आप देखोगे तो जो सबसे टॉप पे जो मेटल्स हैं वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं। ठीक, नाउ नेक्स्ट इज कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, द कोरोजन इज अ प्रोसेस वेयर द मेटल corrodes. Corrosion is a natural process and in the presence of a moist atmosphere chemically active metal get corrode. Corrosion एक्चुअल में क्या होता है कि जो मेटल्स हैं अगर वो मॉइस्चर में रहती हैं या फिर पानी के कांटेक्ट में रहती हैं, तो जो मेटल है उनकी टॉप मोस्ट लेयर जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है, वो मेटल की जो लेयर है वो ऑक्सीजन या और वाटर, ठीक है, इनसे रिएक्ट करके ऑक्साइड फॉर्म कर लेती हैं। ठीक है, और कोरोड हो जाती है। कोरोड मतलब क्या है कि बाहर से उनकी जो एक लेयर है वो ख़राब होनी शुरू हो जाती है, तो इस प्रोसेस को आप बोलते हो कोरोजन। ठीक, नाउ नेक्स्ट इज रस्टिंग। रस्टिंग क्या होता है, नाउ रस्टिंग इज द प्रोसेस वेयर आयरन कोरोड ड्यू टू एक्सपोजर टू एटमोसफेयर। सो रस्टिंग क्या है, एक टाइप की कोरोजन ही है, बट जब वो कोरोजन सिर्फ आयरन मेटल के केस में अगर कोरोजन हो रही है तो आप उसको बोल देते हो वो रस्टिंग है। ठीक, now corrosion is a process where the water or the moisture on the surface of metal oxidized with the atmospheric oxygen. It is an oxidation reaction. ठीक है, तो रस्टिंग क्या है एक्चुअल में, जो आयरन की कोरोजन अगर हो रही है तो आप उसको रस्टिंग बोलते हो। ठीक, नाउ नेक्स्ट इज, अब जो कोरोजन हुई है उसको अगर प्रिवेंट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कोरोजन को कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंट मतलब कम करना या रोकना। नाउ देयर आर सम वेज टू प्रोटेक्ट द मेटल्स फ्रॉम कोरोजन। आर कुछ वेज होते हैं जिन जिन वेज को हम यूज़ करके या मेथड्स को यूज़ करके हम मेटल को बचा सकते हैं कोरोड होने से। तो वो मेथड्स क्या हैं, फर्स्ट इज ऑयलिंग और पेंटिंग। नाउ वी कैन प्रिवेंट द कोरोजन ऑफ अ मेटल बाय कोटिंग देयर सरफेस यूजिंग ऑयल और पेंट और ग्रीस। मेटल की सरफेस मतलब टॉप मोस्ट लेयर जो होती है या फिर सबसे बाहर वाला जो पार्ट होता है मेटल का, अगर हम उसमें ऑयल, पेंट या फिर ग्रीस लगा दें तो उससे क्या होता है कि जो मेटल है वो कोरोड होने से बच जाता है। नाउ दिस विल मेक अ लेयर बिटवीन द मेटल सरफेस एंड एटमॉस्फेयर। तो क्या होगा, मेटल सरफेस और एटमॉस्फेयर के बीच में एक लेयर बन जाएगी जिसके कारण जो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन है या जो मॉइस्चर है वो मेटल के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा और मेटल कोरोड नहीं होगा। ठीक, नाउ नेक्स्ट इज बाय कोटिंग मेटल विद अदर मेटल। ठीक, अब एक मेटल के ऊपर दूसरा मेटल चढ़ा के भी हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नाउ बाय डिफरेंट मेथड अ लेयर of one metal is coated over the other metal. These methods are, ठीक, कुछ मेथड्स होते हैं जिनसे हम एक मेटल की लेयर को दूसरे मेटल के ऊपर चढ़ा सकते हैं। अब वो मेथड कौन कौन से हो सकते हैं, फर्स्ट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नाउ इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज अ प्रोसेस वेयर अ मेटल इज कोटेड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक डेपोजिशन विद अ क्रोमियम, सिल्वर और अनदर मेटल। सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर चढ़ाई जाती है। ठीक, अब वो जिन मेटल की लेयर चढ़ाई जाती है वो क्रोमियम हो सकते हैं या सिल्वर या कुछ और भी मेटल्स होते हैं जिनकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग या जिनसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं हम। ठीक, बिकॉज ये कम रिएक्टिव होते हैं, और कम रिएक्टिव होते हैं तो ये जल्दी कोरोड नहीं होते।
नाउ नेक्स्ट प्रोसेस इज गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग क्या होता है ना, कोटिंग आयरन और स्टील विद जिंक टू प्रिवेंट कोरोजन इज नॉन एज गैल्वेनाइजिंग। तो गैल्वेनाइजिंग क्या प्रोसेस है कि जिंक की एक लेयर को आयरन या स्टील के ऊपर चढ़ाना। ठीक, नाउ डिपिंग आयरन और स्टील इन अ लिक्विड फॉर्म ऑफ जिंक एंड यूजिंग इट एज अ नेगेटिव कैथोड, जिंक इज कोटेड ऑन इट। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि जो आयरन और स्टील है उसको हम लिक्विड जिंक में डिप करते हैं और उसके बाद उसमें अगेन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसमें क्या होता है कि जिंक को आयरन के ऊपर कोट किया जाता है। ठीक, सो द लेयर इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलिटिक डेपोजिशन, अगेन इट इज़ अ इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। लास्ट मेथड है जिससे हम कोरोजन होने से बचा सकते हैं, किसी मेटल को कोरोड होने से बचा सकते हैं, वो है अलॉइंग। ठीक, एंड अलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल। Alloying is a process where metal like iron or steel are mixed with a less reactive metal like chromium, magnesium, etc. for protection against corrosion and to create non-rusting alloy। ठीक, तो इसमें क्या होता है, ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं लाइक जैसे आयरन है या स्टील है, जिनके साथ हम कुछ नॉन मेटल्स या फिर लेस रिएक्टिव मेटल्स को मिक्स करते हैं और एक नया कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं जो कि अलॉय होता है। अब उसमें क्या होता है कि स्ट्रांगनेस होती है आयरन वाली, बट जो रिएक्टिविटी होती है लेस रिएक्टिव नेचर के होते हैं वो होती है क्रोमियम वाली। ठीक, तो इससे क्या होता है कि हमारे पास जो अलॉयज़ होते हैं वो स्ट्रॉन्ग भी ज़्यादा होते हैं और ज़्यादा ड्यूरेबल भी हो जाते हैं, क्योंकि अब उनको रस्टिंग या उनकी कोरोजन नहीं होगी। ठीक है, अब कोरोजन या रस्टिंग नहीं हो रही तो वो क्या है, ज़्यादा टाइम तक चलेंगे। ठीक, तो अलॉइंग इज़ ऑल्सो मेथड जिससे हम कोरोजन होने से बचा सकते हैं या रोक सकते हैं। नाउ स्टेनलेस स्टील इज़ अ अलॉय मिक्सचर ऑफ आयरन एंड कार्बन। जो स्टेनलेस स्टील है वो आयरन और कार्बन का मिक्सचर होती है। ठीक है, और वो एक अलॉय की कैटेगरी में आती है। ठीक, सो ये मेथड्स थे जिनसे आप कोरोजन होने से बचा सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ मेटल्स। हमने मेटल्स के बारे में इतना सब कुछ पढ़ लिया पर मेटल के यूजेस नहीं पढ़े। ठीक है, तो हम देखते हैं मेटल के यूजेस क्या हो सकते हैं। नाउ फर्स्ट इज नोबल मेटल्स एंड देयर यूजेस। तो कुछ मेटल्स नोबल मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। अब नोबल मेटल्स क्या होते हैं, Now metal that retain their property because they do not react with air, water और acid are called noble metals। तो noble metals कौन से होते हैं कि वो मेटल जो कि अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन करते हैं। ठीक है, मतलब प्रॉपर्टी जो है वो उसको लूज नहीं करते, जैसे अपनी शाइन लूज नहीं करते। ठीक है, क्यों नहीं लूज करते, बिकॉज वो एसिड, वाटर या फिर एयर से रिएक्ट नहीं करते। तो इस टाइप के जो मेटल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं नोबल मेटल। अब नोबल मेटल की कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं, लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। ठीक, तो ये नोबल मेटल की कैटेगरी में आते हैं। अब इनके यूजेस क्या हो सकते हैं, जो नोबल मेटल्स है, देखो आपको पता है जो गोल्ड या सिल्वर है उनके हम ज्वेलरीज बनाते हैं, तो ज्वेलरीज बनाने में यूज़ होता है। यूज़ टू मेक हाई वैल्यू कॉइन्स, हाई वैल्यू कॉइन्स बनाने के लिए या फिर ट्रॉफीज बनाने के लिए यूज़ होता है। ठीक, यूज़ फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अभी हमने पीछे पढ़ा कि क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, तो क्रोमियम इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ नोबल मेटल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो इलेक्ट्रिकल गैजेट्स होते हैं उनके अंदर भी ये मेटल्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। ठीक, नाउ बाकी जो मेटल्स हैं उनके यूजेस क्या हो सकते हैं ना, यूज़ ऑफ अदर मेटल लाइक फर्स्ट इज आयरन। नाउ आयरन इज़ यूज टू मेक रेलवे ट्रैक्स, टूल्स, मशीन एक्सेट्रा। तो आयरन है वो छोटे से छोटी चीज़, आप लगा लो एक पिन है, पिन से लेके वो रेलवे ट्रैक्स तक बनाने के लिए यूज़ किया जाता है आयरन। ठीक है, ब्रिजेस वगैरह बनाने के लिए भी आयरन का काफ़ी यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज कॉपर। कॉपर इज़ जनरली यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर, ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स। तो मोस्टली इलेक्ट्रिकल वायर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, बट काफ़ी जगह आप देखते हो चांदी के बर्तन भी यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, सो जो सॉरी चांदी कह रहा हूँ, कॉपर के बर्तन भी यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, चांदी के भी वैसे यूज़ होते हैं, तो उसका भी आप कह सकते हो कि वो भी यूटेंसिल्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, बट कॉपर के बर्तन भी यूज़ किए जाते हैं। और नेक्स्ट इज एल्युमिनियम। एल्युमिनियम इज़ यूज्ड इन मेकिंग वायर फॉर लॉन्ग डिस्टेंस इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन। जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन या जैसे आप कहते हो कि जो हम ये अपना वाईफाई वगैरह यूज़ करते हैं, जो इसमें जो वायरिंग की जाती है ना वो एल्युमिनियम वायर्स ही होती है मोस्टली, बिकॉज इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के लिए हम एल्युमिनियम वायर प्रेफर करते हैं। ऑल्सो एल्युमिनियम फॉयल इज़ यूज फॉर पैकिंग फूड। हमारे घरों में भी एल्युमिनियम फॉयल यूज़ होता है, शीट्स होती हैं एल्युमिनियम की बहुत थिन। ठीक है, जिनको हम फूड पैक करने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो भी एल्युमिनियम ही है, मेटल ही है वो भी। नेक्स्ट इज जिंक। Now zinc is used in dry cell and for galvanizing of iron। अभी पीछे आपने एक प्रोसेस पढ़ी थी, कोरोजन से बचाने के लिए हम गैल्वेनाइजिंग करते हैं जिसमें हम जिंक यूज़ करते हैं। ठीक, तो जिंक को गैल्वेनाइजिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है और ड्राई सेल में भी जिंक यूज़ होता है। और इसके अलावा भी बहुत सारे मेटल्स हैं जिनके डिफरेंट डिफरेंट यूज़ होते हैं। लाइक फर्स्ट इज मर्करी इज़ यूज्ड टू शो टेम्परेचर इन थर्मामीटर।
आपने देखा होगा जो थर्मामीटर हम यूज़ करते हैं उसमें मरकरी होता है, ठीक है, जो कि टेम्परेचर शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। और नेक्स्ट इज क्रोमियम एंड निकल आर यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और जो क्रोमियम और निकल, जो पीछे मैंने एक प्रोसेस पढ़ा इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो हमने उसमें पढ़ा था क्रोमियम और निकल को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक। तो ये सारे यूजेस हैं मेटल के, जो कि डिफरेंट डिफरेंट मेटल के डिफरेंट डिफरेंट यूज़ है, ठीक। इनके अलावा भी बहुत सारे यूज़ होते हैं जो कि आप लिख भी सकते हो और देख भी सकते हो नेट वगैरह से, ठीक। बट ये बेसिकली कुछ मेटल्स हैं जिनके ये बेसिक यूजेस थे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो थैंक यू।